सर प्रेशर क्या होता है? हम प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं आज। प्रेशर क्या होता है सर? प्रेशर क्या होता है? इसमें गैस मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं हम। मिसाल के तौर पर प्रेशर किसे कहते हैं? व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन एन अदर, जब गैस मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर में मौजूद होते हैं, आप इसमें कोलाइड करते हैं, टकराते हैं एंड वॉल ऑफ कंटेनर, और कंटेनर की दीवारों से भी टकराते हैं, तो वो क्या करते हैं? प्रेशर डालते हैं कंटेनर की दीवारों पर भी, और आपस में जब टकराते हैं तब भी एक दूसरे पर प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से दबाव डालते हैं। दबाव, प्रेशर क्या करते हैं? दबाव, कुलायन की वजह से, आपस में होने वाले कुलायन और दीवारों पर होने वाले जो उनसे टकराव की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, उसे कहते हैं हम प्रेशर। When gas molecules collide with one another and wall of container then exert pressure per unit area, it is called pressure. Pressure is equal to, इसका फॉर्मूला है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स को कहते हैं न्यूटन, एरिया इज इक्वल टू, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो सा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये पास्कल के इक्वल होता है, ठीक है ना। हम इसे पास्कल भी कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे पास्कल के आपको ये याद करना पड़ेगा कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, एरिया मीटर स्क्वायर का यूनिट होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ये आपको याद करना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे है जी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये क्या होता है? ये क्या? प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ मरकरी कॉलम, pressure exerted by a mercury column of 760 mm height at sea level, it is sufficient pressure। यानी कि आपकी बुक में स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है ना, दी हुई है तारीफ, वो ये दी हुई है। इसका मतलब क्या है सर? अभी मैं बताता हूँ। आपकी बुक में कहा गया है कि बैरोमीटर जो सा है ये मैयर होता है जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम को नाम मापने के लिए जो सा मैयर होने वाला प्रेशर होता है, वो मैयर होने वाला आला जो सा होता है, मैयर करने वाला आला वो होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर मैयर करने वाला आला है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैयर करता है। इसी तरह लेबोरेटरी में जब आप चले जाएँ तो वहाँ पर जो है प्रेशर जब हम मैयर करते हैं, किसी भी कंपाउंड पर लगने वाला प्रेशर, किसी भी कंटेनर में मौजूद गैसेस का प्रेशर मालूम करने के लिए हम कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं? मैनोमीटर, ठीक है ना। बैरोमीटर तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम एटमॉस्फेयर में आ गए हों, एटमॉस्फेयर में आ गए हों, खुले मैदान में आ गए हों, आसमान ऊपर हो, आसमान की छत हो और नीचे ज़मीन हो, तब हम एटमॉस्फेयर में रहते हुए ये वाला आला इस्तेमाल करते हैं, बैरोमीटर। और जब बंद कमरे में हो, लेबोरेटरी में हो, ठीक है ना, तब हम मैनोमीटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, मुझे समझ आ गई। ओके ओके सर, मुझे समझ आ गई। ठीक है सर, मुझे समझ आ गई। ये देखिए स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, मिलीमीटर एच जी वाले की, ठीक है ना, मिलीमीटर एच जी वाले की, ये वाला प्रेशर। यानी कि जब आप मरकरी को किसी भी बीकर में लेते हैं, ठीक है ना, तो उसमें बैरोमीटर डालते हैं। बैरोमीटर जैसे ही मरकरी में जाएगा तो उसमें जो सा मरकरी है वो 760 मिलीमीटर एच जी की तरफ जाएगा। यानी कि जब भी आप इसको अंदर डालेंगे ना, तो ये जो सा है मरकरी का लेवल जो सा होगा वो 760 मिलीमीटर, यानी कि सी लेवल से 760 मिलीमीटर ऊपर। और कौन सा है ये? कौन सा केमिकल है ये? कौन सा केमिकल, ये कौन सा एलिमेंट है? मरकरी, एलिमेंट मरकरी है, जो कि सी लेवल से 760 मिलीमीटर ऊपर उठ जाता है, बैरोमीटर। ये क्या है? ये है जी बैरोमीटर, ठीक है। और ये क्या है? ये मरकरी है। ओके, समझ आ गई। फिर इसी तरीके से अगर हम बैरोमीटर को पानी में ले जाते हैं, सी लेवल में ले जाते हैं, ठीक है ना, ये समुंदर है, ठीक है ना, ये समुंदर है, ठीक है, समझ लेंगे। जब आप इसको यहाँ पर ले जाते हैं तो यहाँ पर जब हम इससे नापते हैं, ठीक है ना, प्रेशर को, तो यहाँ पर भी पानी जो सा सी लेवल का वो 760 मिलीमीटर ऊपर उठ जाता है। और यहाँ पर कौन सा कंपाउंड है? ये यहाँ पर कंपाउंड इस्तेमाल हुआ है H2O, पानी है ना यहाँ पर, 760 मिलीमीटर H2O, 760 मिलीमीटर Hg, ठीक है ना। जो सा एलिमेंट उठा है यहाँ पर ऊपर की तरफ वो 760 मिलीमीटर उठा हुआ है सी लेवल से। इसी तरीके से सी लेवल पर जो सा जब हमने मरकरी ये बैरोमीटर रखा है तो यहाँ पर जो सा H2 है वो भी 760 मिलीमीटर उठा है, इसलिए हमने 760 मिलीमीटर उसका सफ़र लिखा है। और बाकायदा वो जो सा एलिमेंट, वो कौन सा एलिमेंट है, वो कौन सा कंपाउंड है, वो भी लिखना है।
ठीक है। जैसे ही हमने वो ठीक है ना मापा है, जैसे ही हमने वो मापा है प्रेशर, हमें पता है कि 760 मिलीमीटर HG ऊपर उठा है। और ये भी याद रखना कि ये जो सा मिलीमीटर ऑफ HG जो सा उठा है, ये इज इक्वल टू होता है 760 मिलीमीटर लिख रहा हूँ 760 टार के, बिकॉज 1 टार जो सा है ये एक साइंटिस्ट था उसके नाम पर है। 1 टार इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर HG, ठीक है ना। ये चूंकि एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए जितना 760 मिलीमीटर HG, जितनी HG की वैल्यू मिलीमीटर HG की वैल्यू होगी उतनी ही टार की वैल्यू होगी, ठीक है। समझ आ गई? ओके, ये हमने पढ़ लिया। अब नीचे आ जाए एक एटीएम। यहाँ पर एक एटीएम जो सा होता है वो इतने इसके इक्वल होता है 760 के, ठीक है ना। एक एटीएम किसके इक्वल होता है? 760, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मैंने यहाँ पर लिखा था कि जो एटमॉस्फेयर आप पर प्रेशर लगा रहा है, आप पर प्रेशर भी लगता है। गैसेस, एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस जो हैं वो आप पर प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से हम चलते फिरते, नहाते, गाते, घूमते फिरते, बातें कह रहा हूँ, ठीक है ना, खाते पीते हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो सी गैसेस हम पर लगा रही हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर HG और ये इज इक्वल टू 760 टार, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये बताना है कि 1 मिलीमीटर ऑफ HG इज इक्वल टू 1 टार, मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब हमें ये भी पता होना चाहिए 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है इसके, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमने ये भी पढ़ा है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जितना पास्कल बढ़ेगा उतना ही न्यूटन बढ़ेगा, दोनों बराबर तरीके से बढ़ेंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको? यहाँ पर अब हम यहाँ पर ये 10, 13, 25 है, तो यहाँ पर 10, 13, 25 लिख देंगे। 10, 13, 25 पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो सा मैंने प्रेशर का लगाए थे, प्रेशर जो सा है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। यहाँ से जो सा मैंने न्यूटन और मीटर स्क्वायर, यानी कि एक यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स को कहते हैं हम प्रेशर, जैसे ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि जब एक एटम, जब एक एलिमेंट, ये सिलेंडर है, इस पर मौजूद टकराता है, किसी से भी ये टकराता है, ठीक है ना, ये एक यूनिट एरिया पर लगने वाली जो सी फोर्स है इसे हम कहते हैं प्रेशर। एक पर यूनिट एरिया एक्सर्ट फोर्स आर कॉल्ड प्रेशर। जो सा एक मॉलिक्यूल एक्सर्ट पर यूनिट एरिया ऑफ फोर्स, इट इज़ कॉल्ड प्रेशर। वो एक यूनिट एरिया पर जो सी मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है ना, उस फोर्स को कहते हैं प्रेशर। जितनी फोर्स बढ़ेगी, फोर्स कब बढ़ेगी? जब मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ेगी, जब एरियाज बढ़ेंगे। जैसे एरियाज बढ़ेंगे, ठीक है ना, वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा। कि कैसे? यानी कि मिसाल के तौर पर ये देखें, ये है जी हथौड़ी है, ये कील है, ठीक है ना, ये कील है, इस पर हम हथौड़ा मारते हैं, एरिया क्या है? कम, ठीक है ना। इस पर एरिया कम होने की वजह से, एरिया कम है, एरिया क्या है? कम, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो फिर प्रेशर लगाएंगे हम हथौड़ी से, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? यानी कि ज़्यादा जब कम एरिया होगा तो प्रेशर, बल्कि ये रहने दें अभी, ये ठीक है ना, ये रहने दें, ये फिज़िक्स की बात हो जाएगी। आपने भाई कहा होगा ये मैं कहाँ से तोड़ी लेकर आ गई, ये केमिस्ट्री की, ये फिज़िक्स की बात है, ठीक है ना। मैं अभी आपको एक केमिस्ट्री की तरफ ही रखना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री में जब एक मॉलिक्यूल किसी भी ठीक है ना, किसी भी सरफेस पर फोर्स लगाता है, वो पर यूनिट सरफेस पर लगने वाली फोर्स को इज इक्वल टू प्रेशर होती है, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई, ठीक है ना। फोर्स इज़, यहाँ पर हमें पता चल रहा होगा कि प्रेशर को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, जितना फोर्स को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर जो उनसा है वो इन्वर्सली रिलेशन किसके हैं? एरिया के। जितना एरिया ज़्यादा होता जाएगा,
ठीक है ना। जितना एरिया ज़्यादा होता जाएगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, और जितना प्रेशर कम होता जाएगा उतना एरिया, यानी कि मैं कह रहा हूँ जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना एरिया कम होगा, और जितना प्रेशर कम होगा उतना एरिया बढ़ेगा। इन्वर्सली है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। डायरेक्टली का मतलब है एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है, ये हमारा ये रिलेशन ये कहता है। ठीक है, ओके, समझ आ गई आपको। अगर ये छोटा सा डब्बा सा होता, ठीक है ना, इतना सा पीपा सा, तो इसमें जब आप गैस भरते तो यहाँ पर चूँकि एरिया कम है, एरिया कम होने की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को जगह कम मिलेगी, जगह कम मिलेगी, जिसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, वहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है ना, ये कम जगह है ना, तो मॉलिक्यूल्स आसानी से जगह आसानी से टकरा सकते हैं सरफेस के ऊपर, सरफेस पर आसानी से टकरा सकते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा इसके मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर टाइम लगेगा, इधर जाते इधर जाते इधर जाते इधर जाते इधर जाते। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ती जाएगी, गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ओके, प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, जैसे मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ती जाती है ना किसी भी कंटेनर में, वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इम्पटी स्पेसेस जो सी हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली जगह कम हो रही हैं और मॉलिक्यूल्स तादाद में बढ़ रहे हैं, तो आपस में भी टकराएंगे और यहाँ पर भी टकराएंगे, ये कंटेनर पर भी टकराएंगे और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये कंटेनर फट भी सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता होगा कि टायर फट जाते होते हैं जब उन्हें ज़्यादा फुल कर दें ना टायरों को हवा से, तो वो फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होने की वजह से इम्पटी स्पेसेस कम हो गई हैं, और इम्पटी स्पेसेस कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स आराम से इतने ज़्यादा भरे पड़े हैं मॉलिक्यूल्स, वो आराम से इधर भी टकरा सकते हैं, इधर भी आपस में भी टकरा रहे हैं। ठीक है ना, और फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, ठीक है ना, इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इतनी काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है कि वो टायर फट कर चखड़ा चूर हो जाता है। ठीक है, आपको इतनी ज़ोर से फटता है ना कि उसका टायर के चीथड़े भी नहीं मिलते। ठीक है ना, बहुत हैवी किस्म का प्रेशर होता है, ये गैस का बहुत हैवी किस्म का प्रेशर लगाती है। आप कभी उसके सामने खड़े हो मर जाओगे आप। ठीक है ना, बहुत ही हैवी प्रेशर लगाती है। अब उसके बाद ये 10 13 25 सर ये क्या बला है सर, ये 10 13 25 जो सा है हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने सिर्फ याद रखना है कि 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, ये इज इक्वल टू होता है 10 13 25 पास्कल के, यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल के होता है। 10 13 25 इज इक्वल टू 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये है यहाँ पर सबसे पहले ये जो सा है ये लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होता है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये भी यूनिट है प्रेशर का। ये PSI भी यूनिट है प्रेशर का, पास्कल भी यूनिट है प्रेशर का, मिलीमीटर H2O ये भी यूनिट है प्रेशर का, मिलीमीटर Hg ये भी न्यूटन है, ये भी यूनिट है प्रेशर का। इसी तरह ये 1 ATM जो सा है ये 1.01 बार के इक्वल होता है। ठीक है ना, ये भी एक यूनिट है। ये 1 ATM जो सा है इसके इक्वल होता है 1.01 बार के, और 14.7 PSI के इक्वल होता है। ये आपने याद रखनी है, ये लिखना है बार बार ताकि आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना, 14 पॉइंट प्रेशर पर स्क्वायर इंच। ठीक है, एक स्क्वायर इंच पर लगने वाला प्रेशर पर स्क्वायर इंच। टार जो सा होता है ये एक नाम है साइंटिस्ट का, 760 टार के इक्वल होता है 14.7 PSI। और फिर हमने ये भी बात किया कि 760 मिलीमीटर Hg जो सा है ये किसका है, मरकरी का सी लेवल से फासला जो सा है बैरोमीटर में वो ये है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। और 10 13 25 पास्कल भी एक नाम है। ठीक है ना, ये भी एक नाम है साइंटिस्ट का, 10 13 25 पास्कल। और ये किलो पास्कल क्यों लिखा है सर, ये देखिए ये पॉइंट एंड पे आ रहा है, इसको हम बस 3 अदद पहले ले गए, यहाँ पर ले गए 101.325, तो यहाँ पर 10 की पार्ट्स क्या आ जाएगी 3, तो 10 की पार्ट्स 3 को हम लिख सकते हैं किलो। तो अब यहाँ पर हम
10⁻³ की जगह हमने लिख दिया है किलो पास्कल। ओके सर, ये आपको सारा याद हो गया है, ये बच्चों का खेल था, ठीक है ना। मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 760 टर इज इक्वल टू 10 13 25 पास्कल इज इक्वल टू 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1.01 बार इज इक्वल टू, ठीक है, और 14.7 PSI में कुछ है बात। ये बस एक इक्वेशन थी है, ये आपने मेन बातें याद कर लेनी है, मैंने आपको लिख कर भी बता दिया है। ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, 1 दफ़ा लिखिए, 2 दफ़ा लिखिए, 3 दफ़ा लिखें, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6, 7वीं दफ़ा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया आपको ये क्या होता है, मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया।